लीजिए आप, सर से धुलकर आ गए। अगर ये प्रतिशोध की राजनीति नहीं है तो फिर उन तमाम नेताओं का क्या हुआ जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई तो हुई, लेकिन जैसे ही बीजेपी में वो शामिल होते हैं किसी भी रूप में, उसके बाद उनकी कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पाती है। उनके आरोपों पर जवाब गौरव भाटिया जी। मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, कम से कम जब कोई उत्तर नहीं दिया नेशनल हेराल्ड घोटाले पे, तो ये मान लिया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि इस पे तो इनके पास कोई उत्तर था नहीं। और ये भी सत्य है कि पूरे भारत में केवल एक ही राजनीतिक परिवार है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मेरा एक सवाल था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इनकी सारी बातें अगर मान ली जाएं तो ये अगर राजनीतिक द्वेष का मामला है तो आप कोर्ट जाके खत्म क्यों नहीं कराते मामले को, ये मैं नहीं समझ पाए, दर्शक भी जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इसका मामला था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक कोई भ्रष्टाचारी है, किसी भी पार्टी से हो, उससे जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने प्रथम दृष्टया मनी लॉन्डर किया या भ्रष्टाचार किया, वो सही हो जाएगा? नहीं हो जाएगा चित्रा जी। मैं एक लाइन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पढ़ देता हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब मामले को रद्द कराने गए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर्स इज कंसर्न्ड, वी फाइंड नो जस्टिफिकेशन इन इंटरफेयरिंग देयर विद। हम लोग इस पे कोई आदेश नहीं देंगे, राहत नहीं देंगे। उसके बाद कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये लोग कांग्रेस के प्रवक्ता जो आते हैं चित्रा जी, ये अक्सर होमवर्क बिना करे सिर्फ उलूल जुलूल की बातें करती हैं। बदबू जो है वो कार्रवाई से नहीं आ रही, राजनीतिक द्वेष की बदबू आ रही है भ्रष्टाचारियों से। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां है बदबूदार? कांग्रेस हेडक्वार्टर में है। आप मुझे बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी में जब वो थे, अब तो टीएमसी में है जी, और उनके साथ पूछताछ की सीबीआई ने और एक चार्जशीट फाइल्ड है उनके खिलाफ, ठीक है, जब वो भाजपा में थे। ये जानकारी दर्शकों को ये नहीं देंगे। लेकिन बात ये है कि आज आप पे आरोप लगे हैं, आप उसकी कोई सफाई देंगे क्या? इतना दमखम सोनिया गांधी में होगा कि एक प्रेस वार्ता करके बताएं कि 1 करोड़ का लोन एक शेल कंपनी यंग इंडिया को कैसे दिया गया? एक और जो है शेल कंपनी थी डोटेक्स, अब जवाब ले लेते हैं। जिसका अकाउंट भी नहीं खुला। पूरा केस है क्या, वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोन के बाद भी 2008 में अखबार के मैं चाहूंगी सुप्रिया जी, इसके पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, उनके सवालों पर आपका जवाब। सुप्रिया जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बेधड़क होकर इन्होंने कुछ झूठ बोले यहाँ पर, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन उस पर्दाफाश करने को पहले मैं एक बात कहती हूँ, प्रेस वार्ता तो करनी चाहिए। 8 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 शब्द बोल नहीं पाते हैं। प्रेस वार्ता एक नहीं करी, बीच में मत बोलिए, अब असलियत सुनिए, थोड़ा अपना हौसला दिखाइए असलियत सुनने का। 8 साल हो गए, प्रधानमंत्री को नसीहत दीजिए, हौसला दिखाए, देश की समस्याओं पर आकर एक प्रेस वार्ता करें। प्रेस वार्ता करने की हिम्मत नहीं है प्रचार जीवी, टेलीप्रॉम्प्टर जीवी की, आकर हमें पाठ पढ़ाएंगे।